मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल करियर पर BR सर के साथ। आपको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं, एक बहुत ही ज्वलंत एक टॉपिक है हमारे बीच में आपके, और स्ट्रेटेजी के पर मैं बात करूंगा आपसे राजधानियां और उनकी मुद्राओं के नाम पर किस किस देश की कौन सी राजधानी है। और ये हमारे पेपर के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से प्रश्नों का आना तय है। मैं बात करूंगा आप लोगों से आपके चहेते प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर, यही बात करूंगा मैं आपसे इस पढ़ाई की पंचायत पर। और मैं बात करूंगा आपसे मुद्राओं की और राजधानियों की। जैसा कि आप जानते हो ये पेपर हमारे लिए, ये जो टॉपिक्स है जो मैंने आज चुना है आपके लिए, ये आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए, आपके पैट के एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए, और जो जितने वनडे एग्जाम है उन सबके लिए यूजफुल है। बल्कि मैं कहूँगा वेरी मोस्ट है। इसलिए आप नोटबुक लेंगे, अपनी पेन लेंगे, इनको सब उतारते जाएंगे, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ना राजधानियां पढ़ा रहा हूँ मुद्रा है, बल्कि इनके साथ साथ में कुछ आपको ऐसी महत्वपूर्ण बातें साझा करने वाला हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट है। अभी जैसे जैसे आप पढ़ेंगे इसको तो आपको लगेगा ये क्लास हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी यूजफुल है। अभी आपको थोड़ी देर मालूम पड़ेगी। आप सबका पुनः स्वागत। और मैं आपको यहीं इस मुद्राएं और राजधानी पर चर्चा कराऊंगा। और मैंने जैसा कि आपके लिए बनाया है, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा थोड़ा सा यहाँ पर आपके, कि मैंने जहां एक और आपको भारत से शुरुआत कराई है। तो आप कहेंगे भारत तो भाई नॉर्मल हम सबको पता है, लेकिन नहीं, हम अपने भारत राष्ट्र से ही जहां के हम रहने वाले हैं वहीं से शुरुआत करेंगे इसकी। भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है, सबको पता है, बहुत नॉर्मल है। और रुपया हमारी मुद्रा का नाम है, करेंसी का नाम है। और इस रुपये को आप जानते हो, रुपया जो मूल बात जानने की है, मेरे लिखने का कारण आपका ये नहीं है कि आप रुपया नहीं जानते हैं। मेरे लिखने का कारण ये कि रुपये को आधिकारिक तौर पर देने वाला कौन है, तो आपको जानना चाहिए। रुपये मुद्रा को लाने वाला, रुपये को लाने वाला कौन है हमारे यहाँ? शेरशाह सूरी। कौन है? शेरशाह सूरी। सूर वंश का शासक, आपके महानतम शासक है। रुपया को शेरशाह सूरी लेकर आया, जिसे ना सिर्फ मुगलों ने मान्यता दी बल्कि अंग्रेजों ने भी इसे मान्यता दी। इस रुपये को, हमारे इस रुपये का जो प्रतीक चिन्ह है वो ये रा है, जिसमें रोमन लिपि और देवनागरी लिपि दोनों का प्रयोग किया गया है। इसका नाम रा है, सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये प्रतीक चिन्ह है हमारा। इसके अलावा दूसरे क्रम पे आऊंगा मैं आपसे, ये अमेरिकन मुद्रा पाऊंगा। अमेरिका की राजधानी ये वॉशिंगटन डीसी है। कौन सी है? वॉशिंगटन डीसी है। इसकी जो मुद्रा है वो यूएस डॉलर है, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज सबसे बड़ी मुद्रा है। और इंटरनेशनल लेवल पर जो लेन देन हो रहा है वो यूएस डॉलर में हो रहा है। डॉलर तो ऑस्ट्रेलिया का भी है, डॉलर तो और कई राष्ट्रों का, जिम्बाब्वे का भी है, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय लेन देन है वो यूएस डॉलर में हो रहा है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो इस तरह एस नुमा में वो कटा हुआ है, आपको सामने दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको, यहीं पर जो ब्रिटेन है, जिसकी मुद्रा एक जमाने में तूती बोला करती थी ब्रिटेन की, और इस ब्रिटेन की जो कैपिटल है वो लंदन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लंदन राजधानी इसकी। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? स्टर्लिंग पाउंड। क्या नाम है? स्टर्लिंग पाउंड। आपको दिखाई दे रहा है एल नुमा में, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। इसको आप लोग थोड़ा सा बना लेंगे, कई बार एग्जाम में प्रतीक चिन्ह भी एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्रिटेन आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बारे में आपसे एक अन्य वीडियो में ब्रिटिश इतिहास के ऊपर चर्चा करूंगा, आधुनिक भारत के इतिहास में, इतिहास के पन्नों से। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। अब मैं बता रहा हूं आपको यहां से, जो जापान है, जापान का प्रतीक चिन्ह बनाया मैंने आपके लिए। और जापान की जो कैपिटल है ये वो टोक्यो है। अभी हाल ही में वर्ष 2020 में टोक्यो में ओलंपिक खेल खेले गए, आपको पता होगी। और ओलंपिक जो टोक्यो है, इसकी कैपिटल कौन सी है? येन है। ये कैपिटल नहीं, इसकी जो मुद्रा है वो येन है, और कैपिटल कौन सी है? टोक्यो। एक बार पुनः ध्यान देंगे, जो जापान है इसकी राजधानी कौन सी है? टोक्यो। और इसकी जो मुद्रा है, करेंसी है, वो येन है। और ये इसका प्रतीक चिन्ह है वाई नुमा, आपको दिखाई दे रहा है। एक बार दो लाइनों से इसको काट दिया गया यहाँ से। अब मैं आऊंगा एक अन्य मुद्दे पे, यहाँ पर ईयू को देखकर थोड़ा सा आपको हैरानी सी होगी कि ईयू की राजधानी, चूंकि ये तो संघ है, यूरोपीय यूनियन, इसकी यूरोपीय यूनियन एक संघ है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रसेल्स में है। कहां पर है? ब्रसेल्स, जिसे हम ब्रुसेल्स भी कहते हैं। इसका ब्रसेल्स बोलते हैं, ब्रुसेल्स लिखते हैं। और इसकी जो मुद्रा है यानी ईयू की, वो मुद्रा कौन सी है? यूरो है। और इसका प्रतीक चिन्ह है वो यहां दिखाई दे रहा है आपको, सी को दो धारियों से काट दिया गया, दो लाइनों से, आप सामने देख रहे हैं इसको। मैं आपकी जानकारी के लिए बात बता देता हूं कि थोड़ा सा जो ईयू है, हल्का सा मैं चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि मैं यूरोपीय यूनियन पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन थोड़ा फिर भी चर्चा करूंगा आपसे कि जो यूरोपीय यूनियन है, यहां ध्यान देंगे आप लोग, ये यूरोपीय है जो यूनियन है, यहां बिल्कुल ध्यान आपका इस बोर्ड की ओर होना चाहिए आपके सबका। यूरोपीय यूनियन में से जो मुख्यालय बना है आपके, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, यूरोपीय यूनियन में वर्तमान में
27 देश है। कितने देश हैं? 27 देशों का समूह है। इसमें से ब्रिटेन अलग हो चुका है, यानी ब्रिटेन इस समय ईयू का सदस्य नहीं है। आपको जानकारी होगी, ब्रिटेन में एक रेफरेंडम हुआ, एक जनमत संग्रह हुआ वर्ष 2016 में। वो वर्ष 2016 में, और 23 जून 2016 को ब्रिटेन ने अपने आप को ईयू से अलग होने के लिए जनमत संग्रह कराया, जिसमें कि ब्रिटेन के लोगों ने कहा कि हमें ईयू में शामिल नहीं होना। ईयू माने यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं होना है। और आपको जान के अच्छा लगेगा, मैं एक डेट लिख रहा हूं यहां पर, 31 जनवरी यहां पर 2020 मैंने यहां लिख दिया है। 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन फाइनली ईयू से अलग हो गया, और ईयू में राष्ट्रों की संख्या कितनी रह गई? आपके 27 रह गई, क्योंकि यहां से पहले तक ईयू में शामिल राष्ट्रों की संख्या कितनी थी? 28। तो आप जान लेंगे इस ईयू का जो राजधानी है ईयू की, क्योंकि वैसे राजधानी बेल्जियम की है। किसकी है? बेल्जियम की। लेकिन ईयू का मुख्यालय चूंकि ब्रसेल्स में, मैं जोर दे कह रहा हूं, ईयू का मुख्यालय ब्रसेल्स में है, इसलिए ईयू की राजधानी ब्रसेल्स मान ली जाती है, और ईयू की संयुक्त मुद्रा को यूरो कहते हैं। मैं इस क्रम में आपको आगे ले जाऊंगा, यहीं से आगे अब मैंने आपके लिए कुछ नई चीज तैयार की है, और ये सीरीज है। ये सिर्फ राजधानी और मुद्राओं के नाम नहीं है, ये आपके लिए बहुत विशेष बात है जो इंपॉर्टेंट है। आप मेरी तरफ ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान हटना नहीं चाहिए। इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे। इस तरह की मैं एक्शन नॉलेज आपको देता रहूंगा। अगले कुछ क्षणों के भीतर वो बातें आप तक पहुंचने वाली हैं, इसलिए इस वीडियो को आप छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगे, और इसे शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। भर भर के लाइक करिए, और इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ज्यादा लोगों को शेयर कराइए, ताकि मेरी बातें घर घर और जन जन तक पहुंच सके। मैं बता दूंगा पहले ही, अब समय की यही पुकार, और शिक्षा पहुंचे हर घर द्वार, ये मेरा एक नारा है जिसे आपको लोगों को पहुंचाना है। मैं आपको बताऊंगा कि जो पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी राष्ट्र है, इस पाकिस्तान की इसकी राजधानी कौन सी है? इस्लामाबाद है। कौन सी है? इस्लामाबाद। और इसकी मुद्रा का नाम है पाकिस्तानी रुपया। देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? इस्लामाबाद। और इसकी कौन सी मुद्रा है? पाकिस्तानी रुपया, ये मुद्रा है इसकी। अफगानिस्तान पड़ोसी हमारा, इसकी जो कैपिटल है वो काबुल है। कौन सी है? वो काबुल है, और इसकी मुद्रा का नाम अफगानी है, ये सामने दिखाई दे रहा है। इस क्रम में ये बांग्लादेश एक देश है पड़ोसी हमारा, इसकी जो राजधानी है कौन सी है? वो ढाका है। कौन सी है? वो ढाका। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन मैं एक अन्य वीडियो में बांग्लादेश के इतिहास पर आपसे चर्चा करने वाला हूं, जो बहुत वेरी मोस्ट है। वो बात आपको अन्य किसी प्लेटफॉर्म में मिलने वाली नहीं है। आप देखने के बाद हतप्रभ रह जाओगे, आप कहेंगे ऐसा विश्लेषण है, ऐसी बातों में कभी सुनी नहीं। वो बात आपको अन्य वीडियो में करने वाला हूं, वो मैं बहुत जल्दी उस वीडियो को लाने वाला हूं आपके लिए। और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है, क्योंकि टका से बहुत बड़ा इतिहास भारत का जुड़ा रहा है। किससे? टका से। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, आप सर्च करते रहिए, टका मुद्रा को सबसे पहले किसने चलाया है? तो शायद मस्तिष्क में आपके आ गया होगा, गुलाम वंश के जो वास्तविक संस्थापक, क्या नाम है उसका? इल्तुतमिश। क्या नाम है? इल्तुतमिश। उसने टका चलाया, उसमें 2 सिक्के चलाए, टका और एक जीतल। 2 सिक्के, टका एक जीतल। चांदी का जो सिक्का है वो टका था, और तांबे का जो सिक्का है वो जीतल है। चूंकि मैं यहाँ पर इल्तुतमिश पर या इतिहास पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन टका वर्ड आया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी बोलचाल में, गांव में, विशेष तौर पर पूर्वांचल में, बिहार में, और जो पूर्वी हमारा हिस्सा है, वहां आज भी कई लोग टका कहकर पुकारते मुद्रा को, कि कोई वस्तु है तो क्या टका है वो रेट, कितने टके मिल रही है, ये मैं चर्चा करूंगा आपसे। बांग्लादेश के आधिकारिक मुद्रा का नाम टका है। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया आपको इस टका के बारे में थोड़ा सा इतिहास। मैं बात करूंगा आपसे नेपाल के ऊपर। नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू है, और इसकी मुद्रा का नाम है नेपाली रुपया। क्या नाम है? नेपाली रुपया इसकी मुद्रा का नाम है। यहां से मैं अन्य बात करूंगा आपसे भूटान पर। भूटान की जो राजधानी है कौन सी है? वो थिम्पू है। कौन सी है? थिम्पू। और इसकी जो मुद्रा है वो गुल्ट्रम है, निगुल्ट्रम। क्या नाम है? निगुल्ट्रम राजधानी इसकी जो मुद्रा है, इसको आप थोड़ा याद कर लेंगे, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बच्चे इसको विदेशी सा मान करके, है तो विदेशी लेकिन कई बार तो हमारा पड़ोसी है। भूटान छोटा राष्ट्र है, लेकिन भारत के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुद्रा भी, और आपके देश भी आपके, क्योंकि भारत को इन सब पड़ोसी देशों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कई स्तरों पर। मैं बताऊंगा आपको, इस क्रम में जो मालदीव है पड़ोसी देश है भारत का, और भारत के किधर पड़ेगा? भारत के दक्षिण पश्चिम में पड़ा है। कौन? मालदीव। और इसकी कैपिटल कौन सी? माले। और इसकी मुद्रा कौन सी? रुपया। इस क्रम में म्यांमार हमारा पड़ोसी देश भी है, और भारत के 4 राज्यों से इसकी सीमा स्पर्श भी कर रही है आपके। इसकी जो न्यू कैपिटल है वो नीपडा है। कौन सी है?
नीपटा। पुरानी राजधानी कौन सी है? म्यांमार की पुरानी राजधानी रंगून है। कौन सी है? रंगून है। और नई राजधानी कौन सी? नीपटा है। ये पेपर में आ चुकी है, इसे रट लेंगे आप लोग। और इसकी मुद्रा का नाम है क्यात, इसकी करेंसी का नाम है क्यात। इस क्रम में मैं आपको आगे लेके चलूंगा आपके, क्योंकि मुझे आगे बहुत सारी मुद्राओं के ऊपर चर्चा करानी है, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे और एक एक बात को उतारते जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ मुद्रा और राजधानी पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं अभी आगे इसी चैप्टर में कुछ अन्य विषयों पर चर्चा करने वाला हूं, इसी राजधानी और मुद्राओं के माध्यम से। मैं बताऊंगा आपको, हमारे दक्षिण पूर्व में जो भारत का दक्षिण पूर्वी देश है आपके, ये भारत के बिल्कुल दक्षिण पूर्व में श्रीलंका, और ये द्वीपीय राष्ट्र है। यहां भी चर्चा में रहा है कच्चा तीबू द्वीप को लेकर के, अभी किन्हीं कारणों से ये चर्चा में रहा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके संसद में कच्चा तीबू द्वीप का नाम लिया। कच्चा तीबू द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य एक लंबे समय तक विवाद का कारण भी रहा, यद्यपि वो द्वीप वर्तमान में श्रीलंका के पास है। नाम क्या है? कच्चा तीबू विवाद। मैं पीछे बता चुका हूं वीडियो में, उस वीडियो को आप देख लेंगे। कच्चा तीबू विवाद पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, उसको जरूर देख लेंगे, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज द बर्निंग क्वेश्चन। वो एक ज्वलंत प्रश्न है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। इसकी जो न्यू कैपिटल है वो जयवर्धने नगर है, और श्रीलंका की पुरानी जो राजधानी है वो कोलंबो है। इसकी मुद्रा श्रीलंकन रुपया है। कौन सी है? श्रीलंकन रुपया है। आपको पता होगी अभी हाल ही में श्रीलंका ने आर्थिक आपात को देखा है, इकोनॉमिक क्राइसिस को देखा है, एक आर्थिक संकट को देखा है। बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया और लंका में कैसे लोगों में उथल पुथल रही और कैसे आर्थिक मंदी के दौर से राष्ट्र गुजरा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। भारत ने कितनी भारी मदद करी श्रीलंका की, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मैंने बता दिया आपको, ये इसकी राजधानी कोलंबो पुरानी राजधानी है, न्यू कैपिटल इज द जयवर्धने नगर। मैं बताऊंगा आपके भारत के पड़ोस में एक राष्ट्र है ईरान, ये वाला। ईरान की राजधानी तेहरान है। कौन सी है? तेहरान राजधानी है। लेकिन आपको जान के थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आपको एक करंट की जानकारी बहुत ताजा साझा कर रहा हूं, और वो जानकारी ये है कि ईरान की जो पुरानी कैपिटल है वो रियाल है, ये रही। लेकिन न्यू इसकी जो मुद्रा है, ये तो इसकी कैपिटल है तेहरान, तेहरान इसकी राजधानी है, और इसकी पुरानी मुद्रा का नाम, जो ओल्ड करेंसी है, उसका नाम रियाल था। लेकिन अब ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या हो गया है? तोमान। क्या हो गया है? ये दिस इज द न्यू करेंसी ऑफ ईरान, दिस इज द न्यू करेंसी ऑफ ईरान, यानी तोमान ईरान की नई मुद्रा का नाम है। और ईरान की पुरानी मुद्रा का नाम क्या है? रियाल, जो आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको इस क्रम में बताऊंगा, जो पड़ोसी एक और देश है ईरान के बगल में आपके, वो राष्ट्र कौन सा? इराक है। मैं आपसे चर्चा करूंगा यहां पर, जो इराक राष्ट्र है आपके, यहां पर इराक की कैपिटल कौन सी है? बगदाद है। कौन सी है? बगदाद। और बगदाद की मुद्रा का नाम क्या है? दिनार। ये मुद्रा का नाम है, ये इसकी करेंसी का नाम है। मैं आपको और आगे लेके चलूंगा इस क्रम में, क्योंकि मुद्राएं आने वाली एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, छोड़कर नहीं जाएंगे, रटकर जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजधानी मुद्राओं से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है, और मेरा यह मानना है कि यहां से क्वेश्चन एक आ रहा है। मैं आपको बाद में और शॉर्ट लिस्ट करूंगा इन सब बातों को, एक फिलहाल विस्तार से बता रहा हूं। यहां से कुवैत की राजधानी ये रही। कुवैत की जो कैपिटल है कौन सी है? वो राजधानी कुवैत सिटी, मुद्रा का नाम कुवैती दीनार है, ये रहा। चीन जो पड़ोसी देश है भारत का, भारत के लिए संकट आए दिन पैदा करता रहता है, इसकी कैपिटल कौन सी है? बीजिंग। और इसकी पुरानी मुद्रा का नाम कौन है? युआन, ये भी प्रचलन में चल रही है। और रेनमिनबी, ये दोनों मुद्राएं चीन में चल रही है, यानी युआन भी चल रही है और रेनमिनबी भी चल रही है। ये दोनों मुद्रा कहां चल रही है? चीन में। और चीन कैपिटल कौन सी है? बीजिंग। कौन सी है? बीजिंग राजधानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगोलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगोलिया काफी आक्रमणकारी, भारत आते रहे हैं, भारत को बड़ा भारी लूटा है मंगोलों ने आपके, ये आप जानते हैं। इतिहास के पन्नों में चर्चा करूंगा तो मंगोल के बारे में पूरा बताऊंगा कि मंगोल क्या है और मंगोल का इतिहास क्या रहा है, कौन चंगेज कहां है, इन सब के बारे में बात करूंगा मैं आपसे। मंगोलिया की राजधानी उलान बटेर है, उलान बटेर राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा कौन सी है? तुगरिक। यहाँ की जो करेंसी है वो तुगरिक है यहाँ की। तुर्की, जो तुर्की का अभी नया नाम क्या हो गया है? तुर्की है। क्या हो गया है? तुर्की है, द न्यू नेम ऑफ तुर्की। तुर्की का नया नाम क्या हो गया है? तुर्की है। और इसकी कैपिटल कौन सी है? अंकारा। और इसकी मुद्रा का नाम है लीरा। क्या नाम है? लीरा। इस क्रम में मैं आपको लेके जाऊंगा यहीं से, ये बहुत चर्चा में, इसको याद कर लेंगे। अभी अभी तुर्की में एक भूकंप आया और भारत ने ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से
एक बड़ी मदद करी किसकी? तुर्की की। ये क्वेश्चन आएगा ऑपरेशन दोस्त का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे भारत द्वारा जो तुर्की में मदद की गई आपके भूकंप के आने के बाद, उसका नाम है ऑपरेशन दोस्त, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेंगे आप लोग। ताइवान एक देश है हमारे एशिया का यहां से, और ताइवान और चीन में लंबे समय से झड़प चल रही है आपके, और ताइवान की कैपिटल ताइपे है, और इसकी मुद्रा का नाम है डॉलर। यहाँ पर ताइपे डॉलर है, यानी ताइवान की डॉलर मुद्रा यहां से आपके। सीरिया देश है जो काफी दिन से धधक रहा है, और यहाँ पे लड़ाई भी चल रही बहुत दिन से, और इसकी कैपिटल कौन सी? दमिश्क। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेंगे यहाँ से। दमिश्क इज द कैपिटल ऑफ सीरिया। मुद्रा का नाम है सीरियन पाउंड। क्या नाम है? सीरियन पाउंड इसकी मुद्रा का नाम है। यहाँ से मुद्रा मतलब करेंसी की बात कर रहा हूं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में बैठे हुए हैं, मुद्रा का मतलब मेरा यहाँ पर सीधा सीधा करेंसी से लेन देन की मुद्रा का नाम है। लेबनान एक देश है, इसकी राजधानी कौन सी है? बेरूत। कौन सी? बेरूत। और मुद्रा का नाम क्या है? पाउंड। क्या नाम है? पाउंड। सऊदी अरब जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, और इसकी राजधानी कौन सी है? रियाद। और मुद्रा कौन सी है? रियाल। मिलती जुलती है, यानी राजधानी कौन सी है? रियाद। मुद्रा कौन सी है? रियाल। ध्यान देंगे मेरी बात पे। रियाद कैपिटल है, और जो रियाल है वो करेंसी है, इंपॉर्टेंट है, मुद्रा है। इस क्रम में ओमान बगल में एक हमारा एशियाई राष्ट्र आपके ये, और ओमान की कैपिटल कौन सी है? मस्कट, ये इसकी कैपिटल है, और ओमानी रियाल इसकी मुद्रा का नाम है। और मैं अंत में बताऊंगा यहाँ पे एशियन में ये यमन देश है, इसकी राजधानी साना है, इंपॉर्टेंट है, और इसकी मुद्रा का नाम यमनी रियाल है। यहाँ पे मैं आपको एक बात थोड़ी सी अतिरिक्त साझा कर देता हूँ हाल ही में, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो यमन में एक हूती नाम के विद्रोही हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हूती नाम के विद्रोही हैं, इन्होंने पिछले 7-8 वर्षों से यमन में तबाही मचा रखी है। यमन के एक बड़े हिस्से पर इन्होंने कब्जा कर रखा है आपके, और ये विद्रोही आए दिन हुड़दंग करते रहते हैं अगल बगल के क्षेत्रों में आपके। इन्होंने यमन के क्षेत्र में एक लंबे समय से बर्बादी की एक कथा लिखी है, और इसी हूती विद्रोही संगठन के लोगों ने सऊदी अरब में वर्ष 2021 में इसके तेल के कुओं पर बम गिराकर तबाही मचाई, और वो आग काफी दिन तक जलती रही। यानी इसने हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि इनका मानना है कि सऊदी अरब को समर्थन मिला हुआ है अमेरिका का, और ये अमेरिका के विरोधी हैं, इसलिए देख लेंगे हूती विद्रोही कहां के हैं? ये यमन के हैं, और इन्होंने वर्ष 2021 में सऊदी अरब में और क्या गिराया था? कुछ बम गिराए थे, ड्रोन हमले किए थे तेल के कुएं के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ राजधानी पढ़ रहे हैं, बल्कि आपको अतिरिक्त करंट की नॉलेज भी इस प्लेटफॉर्म पर मिल रही है। जो पढ़ाई की पंचायत में कर रहा हूं आपसे, इस पढ़ाई की पंचायत में ना सिर्फ आप राजधानियों पर, ना सिर्फ मुद्राओं पर चर्चा कर रहे हैं, बल्कि करंट अफेयर्स के भी कई पहलुओं पर चर्चा लगातार कर रहे हैं। मैं लगातार करंट अफेयर पर बना हुआ हूं, यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में मैं आपको आगे ले जाऊंगा आपके जो अन्य मुद्राएं आपके, जैसे इंडोनेशिया, ये एशियन राष्ट्र है हमारा इंडोनेशिया। अभी हाल ही में इसलिए चर्चाओं में, क्योंकि इंडोनेशिया की जो पुरानी कैपिटल है वो जकार्ता है, लेकिन इंडोनेशिया की नई राजधानी जो अभी बदली कौन सी है? वो नुसंतारा है। कौन सी है? दिस इज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। दिस इज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है आपके? यहाँ की मुद्रा का नाम है ये रुपया। यहाँ की मुद्रा का नाम है आपके, कहाँ की मुद्रा का नाम है? इंडोनेशिया मुद्रा का नाम। और इंडोनेशिया नई राजधानी कौन सी है? नुसंतारा। ये दिस इज द न्यू कैपिटल ऑफ आपके इंडोनेशिया, और इसकी मुद्रा कौन सी है? इंडोनेशियन रुपया। ये ध्यान रखेंगे इस बात को। इस क्रम में मलेशिया, अक्सर सुना होगा आपने, बहुत चर्चा में रहता है आपके। और मलेशिया की जो आपके जो राजधानी है वो ये है, कुआलालंपुर है, और मुद्रा कौन सी है यहाँ की? डॉलर। कौन सी है? ये मुद्रा डॉलर है यहाँ की आपके। और वियतनाम, ये भारत के दक्षिण पूर्व में है। कौन? वियतनाम। और यहाँ की जो राजधानी वो हनोई है, और मुद्रा कौन सी? डोंग। यहाँ की मुद्रा है डॉन जैसी लग रही है, आप कर सकते हैं वियतनाम डॉन है, लेकिन नहीं, आप क्या करेंगे? डोंग। क्या करेंगे? डोंग यहाँ की मुद्रा है। और बगल में लाओस लगा हुआ है आपके, आपको पता होगी दक्षिण पूर्व एशिया में लैंडलॉक्ड, दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में स्थल रुद्ध क्षेत्र। स्थल रुद्ध माने चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र। कौन सा है? वो लाओस है। इसको रट लेंगे, स्थल रुद्ध, चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र, यानी कि जिसकी सीमा को समुद्री सीमा स्पर्श
नहीं करती हो, समुद्र नहीं छूता हो, उसे लैंड लॉक्ड कहते हैं, उसे स्थल रुद्ध कहते हैं। ये वही लाओस है। कहां पर पड़ेगा? भारत के दक्षिण पूर्व एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में पड़ेगा। इसकी राजधानी है लाओस की वियंटाइन राजधानी है। इसके लाओ की इसकी आपके मुद्रा है, ये इसकी करेंसी है। मैं आपको इसी क्रम में आपको और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा कर रहा हूं, और वो जानकारी मेरी ये है, फिलीपींस, इसकी कैपिटल आप कौन सी है? मनीला। और इसकी मुद्रा ये कौन सी है? पैसो। कौन सी है? पैसो इसी आपकी करेंसी है यहां से। और मनीला में ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिन्हें एशिया का नोबल भी कहते हैं। एशिया का नोबल किसे कहते हैं? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो फिलीपींस की राजधानी मनीला में प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। रट गया होगा, क्योंकि मैं रेमन मैग्सेसे पे पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, या दोबारा बता रहा हूं। थाईलैंड हमारा दक्षिण पूर्व एशिया में, बैंकॉक इसकी राजधानी है, जो दुनिया के खूबसूरत शहरों में से एक है। इसकी मुद्रा का नाम है थाई बहत। क्या नाम है? थाई बहत इसकी मुद्रा का नाम है। मैं आपको ऐसे राष्ट्र पे ले जाऊंगा जो बहुत बहुत चर्चाओं में, नाम है उसका इजराइल। क्या नाम है इसका? यहां से फिलिस्तीन से, ये रहा, फिलिस्तीन से बहुत तगड़ा इसका विवाद चल रहा है। फिलिस्तीन से किससे चल रहा है? फिलिस्तीन से। पीछे मैं चर्चा की है, फिलिस्तीन और इजराइल में लंबा संघर्ष है, जैसे भारत और पाकिस्तान में रहता है, ठीक उसी प्रकार से। और इसकी राजधानी कौन सी है? जेरूसलम। और मुद्रा का नाम है न्यू शेकल। न्यू शेकल इसकी करेंसी है। एक राष्ट्र जो एशियन राष्ट्र है, क्या नाम है उसका? उत्तरी कोरिया। क्या नाम है? नॉर्थ कोरिया। और राजधानी कौन सी है इसकी? ये वाली, प्योंगयांग। क्या नाम है? प्योंगयांग। और जाने किम जोंग एक तानाशाह शासक है, वो उत्तरी कोरिया का। किम जोंग आपके तानाशाह है, आपको पता होगी, डिक्टेटर है, वो यहीं का उत्तरी कोरिया का है। इसकी कैपिटल कौन सी है? वॉन। कौन सी है? वॉन। बगल में इसके दक्षिण में दक्षिण कोरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजधानी सियोल है, और मुद्रा कौन सी है? वॉन। ये इसकी करेंसी का नाम है। कतर एक देश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कतर में भी आपने पता होगी, आपको फुटबॉल का वर्ल्ड कप खेला गया कतर में। आपके बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्र है, अरब राष्ट्र है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि तेल का उत्पादन भारी पैमाने पर होता है। कहां पर? कतर में। और राजधानी कौन सी है? दोहा। और मुद्रा कौन सी है? रियाल। ये इसकी करेंसी का नाम है। मैंने बता दिया आपको भी, ये कतर है, राजधानी दोहा है, मुद्रा का नाम रियाल है। इसको आप रट लेंगे और रट लेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, ताकि मेरी बात घर घर तक पहुंच सके। इस बात को पूरा ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि कल वीडियो देखने में मशगूल हो जाएं। वीडियो देखिए, लेकिन लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और इस चीज को घर घर पहुंचाइए आप लोग। मैं आपको इसके विश्लेषण में अगले चरण पे लेकर चल रहा हूं आपको, कि जो संयुक्त अरब अमीरात, कौन सा? जो यूएई है। कौन सा है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई। इसकी राजधानी कौन सी है? आबू धाबी इसकी कैपिटल है। और दिरहम यहां की मुद्रा का नाम है। आप जानते होंगे यूएई के बड़े बड़े शहर हैं, जैसे एक बड़ा शहर है इसका दुबई, एक बड़ा शहर है इसका शारजहां, बड़ा शहर है, लेकिन इसकी राजधानी कौन सी है? आबू धाबी। जहां तक बच्चे समझते हैं कि यूएई की राजधानी कौन सी है, वो समझते हैं इसकी राजधानी दुबई है। नहीं, दुबई इसका शहर है, शारजहां इसका शहर है। कौन सी कैपिटल है इसकी? आबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कजाकिस्तान एक क्षेत्र है आपके यहां से, कजाकिस्तान ये वाला, कजाकिस्तान की कैपिटल वो अलमाटा है। कौन सी है? अलमाटा। मुद्रा कौन सी है? रूबल। यहाँ की मुद्रा का नाम है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे। आपके अभी कुछ दिन पहले चर्चा में रहा है, और यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो उज्बेकिस्तान है, ये रहा, ये इसकी राजधानी कौन सी? ताशकंद। कौन सी? ताशकंद। और यहाँ मुद्रा का नाम है उज्बेकिस्तानी सौम। कौन सी? उज्बेकिस्तानी सौम। ये वही ताशकंद है, ताशकंद समझौता। और मैं बता चुका हूं पहले भी आपके 1966 यहां पर 1966 में ये वही ताशकंद समझौता है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। और इसी ताशकंद समझौते ने भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की, मैं कहूंगा, बलि पर चढ़ गए। लाल बहादुर शास्त्री यहां से जीवन उन्हें छोड़ना पड़ा अपना। इसी समझौते ने शास्त्री जी की जान ले ली। ऐसा कहा जाता है 1965 के पाकिस्तान से युद्ध के बाद जब भारत ताशकंद में समझौते के लिए पहुंचा, तो उस समझौते के बाद जब समझौते हस्ताक्षर किए शास्त्री जी ने, कहां पर? ताशकंद में। तो इधर से ताशकंद शास्त्री जीवित गए, लेकिन ताशकंद से लौट कर आए तो कहीं पर आए? वो सब सैया पर आए, जीवित नहीं आए, उनका मृत शरीर आया। ताशकंद समझौता शास्त्री जी के जीवन का अंतिम माना जाता है। इंपॉर्टेंट है। उज्बेकिस्तानी
सौम यहाँ की मुद्रा का नाम है। तो बताऊंगा आपको, ताजिकिस्तान एक अन्य देश है, यहाँ की राजधानी दुशांबे है और मुद्रा का नाम क्या है? सोमोनी। क्या नाम है मुद्रा? सोमोनी मुद्रा का नाम है। इसको आप लोग देख लेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह मैं बताऊंगा मैं आपको तुर्कमेनिस्तान, इसकी राजधानी अश्गाबाद है आपके एरा, और मुद्रा का नाम है तुर्कमेनिस्तान मनात। ऐसे ही जॉर्डन, ये काफी चर्चा में रहता है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट भी कर लेंगे यहाँ से। और इसकी मुद्रा जो कैपिटल है अम्मान है और मुद्रा का नाम है जॉर्डन दीनार। इसको थोड़ा देख लेंगे, जॉर्डन काफी चर्चाओं में रहता है। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा आपके कि जो केन्या, ये अफ्रीकी राष्ट्र है केन्या, इसको कीनिया भी कहते हैं। केन्या कीनिया एक ही बात है। इसकी कैपिटल कौन सी है? नैरोबी। आप जानते होंगे इसकी मुद्रा का नाम शिलिंग है, अगर नहीं जानते तो मैंने बता दिया है। ये वही नैरोबी है जहां संयुक्त राष्ट्र संघ की एकमात्र एजेंसी मुख्यालय, किसका? यूनेप। कौन सा? यूएनईपी, यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर है? नैरोबी में। इसको आप रट लेंगे। केन्या की राजधानी है, मुद्रा का नाम क्या है? शिलिंग। क्या नाम है? शिलिंग। यहां यूएनईपी, यूनेप, मैं शॉर्ट में कहता हूं यूनेप। यूनेप का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये यूएनओ की एजेंसी है। यूनेप का मुख्यालय है नैरोबी में। रट गया होगा मेरे हिसाब से, इसको आप इंपोर्टेंट कर लेंगे। जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे है और मुद्रा का नाम डॉलर है। जाम्बिया की मुद्रा लुसाका है, मुद्रा का नाम क्वाचा है। क्या नाम है? क्वाचा नाम है मुद्रा का नाम। और इस क्रम में मैं आपको आगे लेके चलूंगा यार आपके। तो अफ्रीका का ये देश है, ये सब अफ्रीका महाद्वीप के राष्ट्र है। नाइजीरिया, कौन सा? नाइजीरिया। कौन सी कैपिटल है? अबूजा। हमारे यहाँ अंबुजा सीमेंट आता है, तो नाइजीरिया को अंबुजा नहीं अबूजा। कौन सा? अबूजा। और कौन सी मुद्रा? नैरा। कौन सी मुद्रा है? नैरा। इसकी मुद्रा कहां की? तो नाइजीरिया की नैरा। नाइजीरिया की नैरा। नाइजीरिया की मुद्रा कौन सी है? नैरा है। रट लेंगे आप लोग। और मिस्र का नया नाम इजिप्ट है और राजधानी काहिरा या कैरो ये राजधानी है। और पाउंड यहाँ की मुद्रा है। ये भी आपके अफ्रीका महाद्वीप का राष्ट्र है, मिस्र भी। मॉरिशस भी अफ्रीका महाद्वीप का एक बहुत सुंदर खूबसूरत राष्ट्र है। ये हिंद महासागर में स्थित है मॉरिशस, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। रुपया, यहाँ की मुद्रा का नाम है मॉरिशियन रुपया। मॉरिशस का रुपया है यहाँ पर, तो चलता मुद्रा। इसको आप यहाँ से इंपॉर्टेंट कर लेंगे, क्योंकि मॉरिशस की कैपिटल भी आती है पोर्ट लुइस, और यहाँ की मुद्रा को भी अक्सर पूछा जाता है। युगांडा अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है, कंपाला राजधानी है इसकी, और शिलिंग यहाँ की मुद्रा का नाम है। इसको आप याद कर लेंगे। सूडान जो अभी चर्चा में रहा है, और सूडान से भारतीय लोगों को सकुशल भारत सरकार ने वापसी कराई, और सूडान से भारतीयों को लाया गया, स्वदेश यात्रा कराई इन लोगों को हमारी सेना ने, हमारी एयरफोर्स ने। क्या नाम है उसका? ऑपरेशन कावेरी। क्या नाम है? ऑपरेशन कावेरी नाम है उसका, जो भारतीयों में लाया गया। सूडान की राजधानी कौन सी? खार्तूम। कौन सी राजधानी है? खार्तूम राजधानी है। और मुद्रा कौन सी है? पाउंड है यहाँ की, ये वाला। सोमालिया ये देश है आपके। सोमालिया के डाकू बड़े प्रसिद्ध हैं, लुटेरे हैं सोमालिया के लोग आपके। ये अफ्रीका महाद्वीप का राष्ट्र है। मोगादिशु कैपिटल है, और शिलिंग यहाँ की मुद्रा का नाम है। ऐसे ही मोरक्को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैपिटल रबात है ये रही, और दिरहम यहाँ की मुद्रा का नाम है। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेंगे मोरक्को को। और आपके माइंड में आ रहा होगा मोरक्को का यात्री कौन? इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता। ये भारत आया, और इब्न बतूता भारत कब आया? यहाँ पर 1333 में यहाँ पे आया। इब्न बतूता किसके जमाने में? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक आया, उसके शासनकाल में आया। भारत का शासक था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और इस यात्री का नाम क्या है? इब्न बतूता। और पुस्तक का नाम क्या है? किताबुल रहला। क्या नाम है? किताबुल रहला किताब का नाम है। और कब आ रहा है? 1333, 1333 में आया है। इसको आप लिख लेंगे यहाँ से। ये मोरक्को का यात्री है, राजधानी रबात है, और मुद्रा का नाम दिरहम है। मैंने पहले कहा इस वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि वीडियो सिर्फ राजधानी और मुद्राओं तक सीमित नहीं है, ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रही है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इतिहास के पन्नों से, ज्योग्राफी के पन्नों से आपको कई सारी चर्चाएं मिल रही हैं। मैं आपको यूरोप में लेके जाऊंगा थोड़ा सा। नीदरलैंड, नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है? हॉलैंड। कौन सी राजधानी है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम राजधानी है, मुद्रा का नाम यूरो है। कौन सी मुद्रा है? यूरो। यूनान, सिकंदर महान ग्रीस का शासक है यूनान का, और राजधानी कौन सी? एथेंस। यहाँ पर मुद्रा कौन सी? यूरो। यहाँ पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यूरो राजधानी इन सबकी है। मैंने कम से लिखे लिया आपको राजधानी,
याद करनी है, नीदरलैंड, एम्स्टर्डम, यूनान, एथेंस, जर्मनी, बहुत अच्छे संबंध हमारे बने हैं। ये बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ दिस जर्मनी, ये वही जर्मनी जहां का तानाशाह हिटलर था। और यह मुद्रा कौन सी है? यूरो मुद्रा है। इसको आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे। यहां से हिटलर के बारे में आपको एक अन्य वीडियो में चर्चा कराऊंगा, क्योंकि तो हिटलर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मीन कैंप, उसकी किताब का नाम क्या नाम है? मीन कैंप, हिटलर की किताब का नाम है, जो कि वहां का तानाशाह था। यहां पर बेल्जियम, ये आ गया, मैंने कहा था बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ये रही। और मुद्रा कौन सी? यूरो, मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि बेल्जियम आपका यूरोप का महत्वपूर्ण राष्ट्र है। इसे यूरोप का हृदय भी कई बार कहा जाता है, हार्ट भी कहा जाता है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, क्योंकि यहीं पर यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय भी स्थित है। कहां पर? ब्रसेल्स में। और मुद्रा कौन सी है? यूरो। इस क्रम में मैं बताऊंगा आपको। फ्रांस, ये रहा पेरिस, फैशन नगरी, ये पेरिस इसकी कैपिटल है। दिस इज द फैशन सिटी ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा? पेरिस। फैशन यहीं से शुरू होता है, कहां से? पेरिस से। और कौन सी मुद्रा है? यूरो, ये मुद्रा है इसकी। अभी फ्रांस से हमारे बड़े बेहतरीन संबंध, अच्छे संबंध बने। और फ्रांस के साथ भारत ने 90,000 करोड़ रुपए की डील की है। और क्या लिया यहां से? राफेल एम विमान लिए अभी हाल में। और क्या लिया? स्कॉर्पियन पनडुब्बी ली है। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन, आप जानते होंगे 90,000 करोड़ रुपए की हमारी डील हुई है। और भारत के प्रधानमंत्री यहां पर इसके नेशनल डे पे अभी हाल ही में पहुंचे थे। यहां पर इटली, ये इटली की राजधानी रोम है, मुद्रा यूरो है, देख लेना आप लोग। ऑस्ट्रिया, ये रही, इसकी राजधानी वियना है, यहां पर यूरो इसकी कैपिटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा मैं बात करूंगा आपसे ये 3 ऐसे राष्ट्रों पर, ये एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन्हें बाल्टिक कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भूगोल के पन्नों से, कहां के पन्नों से? भूगोल के पन्नों से इन्हें बाल्टिक देश कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज द बाल्टिक कंट्री। कौन कौन? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया कैपिटल कौन सी है? तालिन, लाटविया की रीगा, और लिथुआना की विल्नियस, ये राजधानियां हैं। मुद्रा इनकी यूरो। तीनों राष्ट्रों की मुद्रा कौन है? यूरो मुद्रा है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये भूगोल के पन्नों से बताया। इन तीनों को क्या कहते हैं? बाल्टिक कंट्री, क्योंकि तीनों ही बाल्टिक सागर से लगे हुए हैं। इन तीनों को बाल्टिक देश भी कहा जाता है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। आप कहें सर बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोलने के पीछे मेरा एक ही पर्पज है, ताकि आपको ये याद हो जाए। इसका मतलब मैं प्रश्न पर बहुत फोकस दे रहा हूं, जोर दे रहा हूं, आपको याद करना है इसको। इस क्रम में मैं आपको आगे लेके जाऊंगा कि जो स्पेन है, यूरोपीय राष्ट्र, यहां देखेंगे सामने मेरे, जो स्पेन है, इसकी मुद्रा, इसका जो राजधानी कौन सी है? मैड्रिड। कौन सी है? मैड्रिड। और इसकी मुद्रा कौन सी है? वही यूरो मुद्रा का नाम है आपके यहां से। स्पेन में आप जानते होंगे यहां पर एक बुल फाइटिंग, सांड युद्ध बहुत चर्चाओं में रहता है। कहां पर? स्पेन में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके। फिनलैंड, ये रहा, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। कौन सी? हेलसिंकी। मुद्रा कौन सी है? यूरो। और पुर्तगाली लिस्बन कैपिटल है, मुद्रा यूरो है यहाँ की। और मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, जो पोलैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलैंड, वार्सा पैक्ट बहुत फेमस है आपके। पोलैंड की राजधानी वार्सा है, अभी चर्चा में, क्योंकि यूक्रेन के लिए जो जहाज, जो आपके हथियार आ रहे हैं आपके, वो पोलैंड के रास्ते आ रहे हैं। और रूस की नजर पोलैंड में बहुत ज्यादा है। अगर रूस ने किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण किया तो ब्रिटेन, अमेरिका निशाने पर हैं, लेकिन पोलैंड भी निशाने पर है। और बेलारूस के जरिए, बेलारूस के रास्ते पोलैंड पर आक्रमण हो जाए तो हमें आश्चर्य करना नहीं चाहिए, हमें गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि रूस का केवल निशाना यूक्रेन है, उसके निशाने पर पोलैंड भी है। और कैपिटल कौन सी है? वार्सा। यानी जिस दिन रूस का आक्रमण होगा तो वार्सा पर भी बमबारी होना तय है। और कौन सी मुद्रा इसकी? न्यू ज़िलोनी। कौन सी है? ये न्यू ज़िलोनी मुद्रा कमजोर पड़ जाएगी आप पे जिस दिन आक्रमण होगा। ये पोलैंड की मुद्रा का नाम है और वार्सा इसकी राजधानी है। ये मैं ध्यान रखना, ये हवा में नहीं कह रहा हूं, ये मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं, क्योंकि इस समय रूस इसमें बिगड़ा हुआ है पोलैंड पर। ये आ गया रूस आपके, जिसने पोलैंड की दम निकाल दी है। इसकी राजधानी मॉस्को है और रूबल इसकी मुद्रा का नाम है। यूक्रेन, जो कुचला हुआ राष्ट्र है, दबा हुआ राष्ट्र है, रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, ये चर्चा में बहुत ज्यादा। कीव इसकी राजधानी है। और ये रिवनिया इसकी मुद्रा का नाम है, जो काफी टूट चुकी है, कमजोर हो चुकी है। यूक्रेन में गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और इस पर आप देख रहे होंगे रूस ने पूरी तरह से कब्जा कर रखा है।
यहां से ना निर्यात हो पा रहा है, ना गेहूं निकलने दे रहा है, और चारों ओर से यूक्रेन को उसने दबा रखा है। और वर्ष 2014 में यूक्रेन के एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र, नाम है उसका क्रीमिया, क्या नाम है, क्रीमिया पर रूस ने वर्ष 2014 में पहले ही कब्जा कर लिया है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रीमिया को रूस पहले ही ले चुका, किससे, यूक्रेन से, और यूक्रेन फिर से इसकी वापसी चाहता है, जो कि संभव अभी नहीं है। ये वॉर चल रहा है। मैं आपको राजधानियां पढ़ा रहा हूं, जो इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं। जब इतिहास पढ़ाऊंगा इतिहास के पन्नों से, तो विस्तार से मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर यही पुनः चर्चा करूंगा इस रूस यूक्रेन युद्ध पर। ये फिलहाल आइसलैंड की राजधानी कौन सी है, रेकजाविक, मुद्रा कौन सी है, क्रोना। इस क्रम में क्रोशिया की राजधानी जाग्रेब है, मुद्रा कौन सी, कुना, ये इसकी मुद्रा का नाम है कुना। चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य, कौन सी राजधानी है, प्राग, और मुद्रा कौन सी, क्रोना, ये इसे बोलते हैं चेक क्रोना। और मैं इस क्रम में बताऊंगा आपको जो नॉर्वे है, यहां पर ये सब यूरोपीय राष्ट्र हैं सारे, नॉर्वे, यहीं से नोबल पुरस्कार शांति का दिया जाता है। कौन सा, शांति का नोबल। कैपिटल कौन सी, ओस्लो, मुद्रा कौन सी है, क्रोन। और बुल्गारिया, ये राजधानी कौन सी है, सोफिया, मुद्रा कौन सी है, लेव। और रोमानिया, कौन सी राजधानी है, बुखारेस्ट, कौन सी, बुखारेस्ट, मुद्रा कौन सी है, रोमानियन लीव, कौन सी, रोमानियन लीव मुद्रा का नाम है। और मैं आपको आगे लेके जाऊंगा इस क्रम में। जो अल्बानिया है, यहां पर अल्बानिया, कौन सी कैपिटल है इसकी, तिराना, और मुद्रा का नाम है लेक, क्या नाम है, लेक। और जो स्वीडन है, मैंने बताया स्वीडन का ही कौन है, अल्फ्रेड नोबल। कौन है, अल्फ्रेड नोबल। मैं नोबल पुरस्कारों पर एक वीडियो दे चुका हूं और आप लोगों ने वो देखी नहीं है, बहुत बड़ी बारी कंजूसी करी है। आप उसको देखिए, नोबल का कोई प्रश्न उससे बाहर नहीं आएगा। एक वीडियो में पीछे डाल चुका हूं आपके नोबल पुरस्कारों पर उससे अच्छा विश्लेषण आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक बार मेरे कहने से उस वीडियो को जरूर देखिए। वो नोबल पुरस्कारों बनाई मैंने, स्वीडन से ही नोबल पुरस्कारों का आरंभ हुआ है। अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के ही महानतम वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कैपिटल है स्टॉकहोम, यहीं पर नोबल बांटे जाते हैं। तो सारे नोबल यहां दिए जाते हैं, लेकिन शांति का नोबल नॉर्वे से दिया जाता है, बाकी दिए जाते हैं स्वीडन से। मुद्रा का नाम है स्वीडिश क्रोना, जो पुरस्कार राशि तौर पर स्वीडिश क्रोना ही और विजेताओं को दी जाती है। इस क्रम में बताऊंगा मैं आपको डेनमार्क, दूध की यानी कैपिटल ऑफ मिल्क, दूध की राजधानी कहते हैं इसको, कोपेनहेगन राजधानी है यहां पर, और मुद्रा का नाम है डेनिश क्रोन। आपको बता दूं मैं आपसे, दुनिया में दूध से बने हुए उत्पाद कहीं सबसे ज्यादा बनते हैं तो वो डेनमार्क है। आप जान लेना इस बात को। डेनमार्क छोटा राष्ट्र है, लेकिन राजधानी कौन सी, कोपेनहेगन, कौन सी है, कोपेनहेगन, और मुद्रा का नाम है डेनिश क्रोन। ये वाला दूध से बने उत्पादों के लिए जाना जाता है। पनीर, दही, खोवा, छाछ, जो जो बनते हो दूसरे उत्पाद, उनके लिए जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हंगरी, ये रहा, हंगरी की राजधानी कौन सी है, बुडापेस्ट, और ये इसकी फॉरिएंट, क्या है इसकी, ये इसकी मुद्रा का नाम है, इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको अगले विश्लेषण की ओर इसी मुद्रा पे लेके जाऊंगा। आप ध्यान देंगे यहां पर कनाडा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कनाडा कहते हैं, कनाडा, राजधानी कौन सी, ओटावा, और मुद्रा कौन सी है, कैनेडियन डॉलर, कौन सी, कनाडियन डॉलर, कनाडा की डॉलर, ये उसकी मुद्रा का नाम है। मैक्सिको, यहां से इसकी मुद्रा का नाम, इसकी कैपिटल का नाम है मैक्सिको सिटी। ओटावा की राजधानी कौन सी, कनाडा की राजधानी कौन सी है, ओटावा। मैक्सिको राजधानी मैक्सिको सिटी, बहुत आसान है। मुद्रा कौन सी है, पैसो, कौन सी मुद्रा है, पैसो। करेंसी कौन सी है, पैसो। ब्राजील, ये साउथ अमेरिकन महाद्वीप का राष्ट्र है। ब्राजील साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा राष्ट्र है क्षेत्रफल के लिहाज से, ब्राजील, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी ब्राजीलिया है। मुद्रा कौन सी है, रियाल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये ब्राजील ब्रिक्स राष्ट्रों में शामिल है, ब्रिक्स में। इसके ब्राजील के दक्षिण में दूसरा बड़ा राष्ट्र है, क्या नाम है उसका, अर्जेंटीना। क्या नाम है, अर्जेंटीना, आपके ये रहा। और इसकी मुद्रा का नाम, राजधानी का नाम है ब्यूनस आयर्स, और मुद्रा का नाम है अर्जेंटिनो पीसो। ये अर्जेंटीना पैसो यहाँ की मुद्रा का नाम है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं आपसे इस वीडियो पर। मैंने पहले कहा है अंत तक बने रहेंगे, एक भी लाइन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं आप पे इस पर और भी चर्चा करने वाला हूं। अभी आपके यहां से ये आ गया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ कौन सी राजधानी है, कैनबरा, कौन सी है, कैनबरा, मुद्रा का नाम है डॉलर। और इसके नीचे न्यूजीलैंड है, ये रहा, इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं न्यूजीलैंड को। और ये वेलिंगटन कैपिटल है इसकी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और डॉलर यहाँ की मुद्रा, इसको आप लोग यहां से
इंपॉर्टेंट कर लेंगे यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये साउथ अमेरिका महाद्वीप का राष्ट्र कोलंबिया, कहां का? साउथ अमेरिका महाद्वीप का राष्ट्र कौन सा? कोलंबिया। और कोलंबिया कैपिटल कौन सी है? बगोटा। कौन सी? बगोटा। और मुद्रा कौन सी है? पीसो। ये रही पीसो मुद्रा का नाम है, याद कर लेंगे। दूसरा एक राष्ट्र है साउथ अमेरिका में ही, चिली, राजधानी कौन? सैंटियागो। और मुद्रा कौन सी है? पेसो। ऐसे ही वहीं का राष्ट्र है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, बोलीविया। ये रहा। और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है कौन सी? लापाज। कौन सी? लापाज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा लापाज आपके। और मुद्रा कौन सी है? पेसो। और पेरू बड़ा इंपॉर्टेंट है, राजधानी कौन सी है? लीमा। और मुद्रा कौन सी है? न्यू सोल। कौन सी मुद्रा है? करेंसी का नाम कौन सा है? न्यू सोल। और मैं आपको आगे लेके चलूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं मैं आप लोगों से यहां पर, जो काफी महत्वपूर्ण है। वेनेजुएला अभी हाल के दिनों में, कुछ दिन पहले आर्थिक मंदी से, कौन सी मंदी से? आर्थिक मंदी से जूझने वाला राष्ट्र कौन सा है? वेनेजुएला। ये वही वेनेजुएला है जहां पर कि इसकी मुद्रा बोलीवर, कागजों की बात बिखरी डोल रही थी, कागजों की बात ही, एक पार्ले का पैकेट 1000 रुपए में भी नहीं मिल रहा था। ये वही मुद्रा बोलीवर। 100 ग्राम मांस के लिए यहाँ के लोगों ने 50 हजार बोलीवर दिए, पर 100 ग्राम मांस नहीं मिला यहां पर। इसी वेनेजुएला की कैपिटल कौन सी है? कराकस। कौन सी? ये कराकस इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला। और मुद्रा का नाम वेनेजुएला बोलीवर। ये टूटी हुई मुद्रा कहां की? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का राष्ट्र है कौन सा? वेनेजुएला। और मुद्रा का नाम कौन सा है? वेनेजुएलन बोलीवर। कौन सी? बोलीवर, जो कि आर्थिक मंदी से टूटा हुआ राष्ट्र है। इसके अलावा सूरीनाम, यहाँ भारतीय मूल के काफी लोग रहते हैं, इसे मिनी भारत भी कहते हैं सूरीनाम को। और ये पैरामारिबो कैपिटल है। और यहाँ सूरीनामी डॉलर यहाँ की मुद्रा का नाम है। सूरीनाम में काफी भारतीय मूल के लोग रहते हैं, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे यहां से। ऐसे ही साउथ अमेरिका में उरुग्वे, ये फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप उरुग्वे में खेला गया था, और उरुग्वे ने ही वो वर्ल्ड कप जीता था। फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप वर्ष 1930 में खेला गया था उरुग्वे में। और इसकी राजधानी कौन सी है? मोंटेवीडियो। ये रहा। और इसकी राजधानी, इसकी मुद्रा कौन सी है? उरुग्वेन पैसो। कौन सी? उरुग्वेन पैसो इसकी मुद्रा का नाम है। ये मैंने आपको आज राजधानी मुद्राओं पे चर्चा करी है। आपके आने वाले पेपर में, जो दिल्ली पुलिस का पेपर है, उसके लिए मैं मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूं आपके लिए। और पैट के लिए एक स्पेशल सीरीज, और कुछ बच्चों ने एमटीएस के लिए कहा है, शायद मैं कल उनके लिए स्पेशल एक सीरीज लेकर आ रहा हूं एमटीएस पर आपके। तो दिल्ली पुलिस पर हमारी चर्चा अभी से जारी है। मैंने पहले कहा है, अगर यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या आपके एसएससी जीडी सिंघम बनना है तो कमर कस लीजिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस पर आप लोग, हम ऐसे डटे रहेंगे कि हमें सफल होना ही है। इसलिए मैंने पहले ही कहा है, इस वीडियो की एक एक लाइन को लिख लेंगे कि मेरा विश्वास सुनने, देखने और लिखने तीनों में है। क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे, मैं आपके लिए उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे केवल क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। हर कीमत पर रिजल्ट मिलेगा तो आपके सम्मान में मेरा सम्मान भी निहित है। आप सब लोग वीडियो बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं अगला वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आ रहा हूं। आप उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं आपके। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब प्रणाम, नमस्कार।